प्यारे मित्रों नमस्कार, मैं हूं गुरमीत माय थ्रेड क्रिएशंस की ओर से। आज हम देखेंगे कुर्ती का गला किस तरह बनाएं। सबसे पहले उसके लिए हमें लगेगा बुकरम या फ्यूजिंग कैनवास, जैसे अब जो आप बोलते हो। ये जो होता है ये एक तरफ चिकना होता है, चमकीला होता है, और एक तरफ जो है चमकीला नहीं रहता है। ठीक है, देखिए आप चमकीला ये दिख रहा है, ये जो चमकीला पदार्थ है वो चिपक जाता है हमारे कपड़े के ऊपर। जब हम प्रेस इस्त्री करते हैं फ्यूजिंग के ऊपर तो वो चिपक जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे अपना कैनवास। मैं यहाँ पर कैनवास कहूँगी, आप बुकरम कह लीजिए। ठीक है, ये देखिए इसको फोल्ड करना है आपने। जो फोल्डेड पार्ट है वो हमारी साइड होना चाहिए, और जो खुला पार्ट है फोल्डेड साइड अपनी तरफ और खुला पार्ट ऑपोजिट दूसरी तरफ। ठीक है, देखिए अब हम इस पर गला बनाएंगे। सबसे पहले हमें लेनी पड़ेगी गले की चौड़ाई, नेकलाइन विथ। ठीक है, ये लगभग होती है 3-3.5 इंच, और यहाँ से हम तिरछे में नापेंगे गले की लंबाई, जो हमारी होती है 7 या 7.5 इंच, या जैसा भी आप जो भी आपके पास मेजरमेंट है उस हिसाब से हम ड्राइंग करेंगे। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें ये बुकरम कितना लगेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप हमारी जो गले की जो नेकलाइन विथ है वो 3.5 इंच होती है। ठीक है, सपोज 3.5 है, उसमें आप 1 इंच का अलाउंस दे दीजिए और ये फोल्ड देखिए। तो हमें जो लगेगा यहाँ से 4.5 इंच लगेगा, और लंबाई में 7.5। यदि आपकी नेकलाइन की लंबाई है, गले की लंबाई 7.5 है, तो देखिए आप नाप लीजिए। आपके हमेशा गले की लंबाई तिरछे में नापे। 7.5 जहाँ पर, तो उससे 1 इंच और नीचे ऐड कर दी, यानी 8.5 या 8 जैसा भी हो, यानी उतना हमें बुकरम लगेगा। यहाँ से यहाँ 3.5 + 1 4.5, और यहाँ से यहाँ तिरछे में 7.5 + 1 8। ठीक है, तो टोटल बुकरम हमें इतना लगेगा, उतना ही आप ले लीजिए। ये तो मैं सिर्फ बताने के लिए ज़्यादा ले रही हूँ। अब 3.5 पे हम मार्क करेंगे, ये हमारी गले की चौड़ाई है। ठीक है, अब ये 3.5 नाप लिया। अब जहाँ पर हमारा 4.5 वाला जो पॉइंट है, वहाँ से एक सीधी लाइन ड्राइंग कर दीजिए। ठीक, हाँ, यानी इतना बुकरम लगेगा, आपने इतना काट देना है, मैंने ज़्यादा लिया है। अब हम लेंगे गले की लंबाई। लंबाई है हमारी 7.5 इंच। ठीक है, हाँ 7.5 इंच पे आप मार्क कीजिए, एक पॉइंट बना दीजिए, 7.5 या 7 जो भी आपने लिया हो। ठीक है, और 1 इंच नीचे पॉइंट बना दीजिए वहाँ पर। अब वहाँ पे फिर एक और लाइन खींच दीजिए। ठीक है, अब यानी हमारा जो गला बनेगा वो ये जो रेक्टेंगल है उसके अंदर ही बनेगा। ठीक है, हाँ, यानी इसमें हमारा गला बन जाएगा। यानी 3.5 तो हमने ऊपर लिया है, और लंबाई हमने ली है 8.5 7.5 हमारे गले की लंबाई है। ठीक, ओके। अब हम हमारा गला ड्राइंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ से यहाँ 3.5 तो ले ही लिया है। अब 3.5 से तिरछे में 7.5, तो हम वहाँ पर एक 3.5 से लेके 7.5 आप शेप बना दीजिए। अब शेप बनाने के लिए चाहे तो आप अपनी कटिंग, जो हमारी जो पहले हमने जो गला काटा है उसकी कटिंग जो बचती है उससे आप रख दीजिए और शेप ड्राइंग कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप अपनी कुर्ती रख लीजिए, जो हमने कुर्ती कटिंग करी हुई है उस कुर्ती को डायरेक्टली आप अपने बुकरम पे रखिए। देखिए इस तरह से, यानी जो उसका जो फोल्ड पार्ट है, जो फोल्ड वाला पार्ट है, फोल्ड वाले पार्ट पे बुकरम पे रखिए, और अपने गले का माप जो मेजरमेंट है वो ड्राइंग कर लीजिए। ठीक है, नाप ड्राइंग करिए आप उसको, जो भी आपका शेप है। अभी मैं यहाँ पर हमारी जो कटिंग बची हुई है गले की, उसी के हिसाब से आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पहले आप एक शेप ड्राइंग कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, हाँ, जैसे थिक कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, अब 1-1 सेंटीमीटर और अंदर की ओर आके आपने फिर से एक और वही सेम शेप ड्राइंग करना है। सेम जो भी आपका गले का आकार है वो सेम ड्राइंग करना है। ठीक है, अब ये मैं क्यों आधा इंच अंदर, ये एक से समझ लो 1 सेंटीमीटर के आसपास मैं अंदर आती हूँ। क्यों? इससे क्या होता है कि जब हम गला सिलते हैं तो मशीन जो है हमारी अंदर की ओर नहीं जाएगी, उसके ऊपर नहीं चलानी, हमने उसके साइड में चलानी है। अब बाहर का जो हमारा वो जो शेप है वो भी आप बाहर का शेप भी ये लगभग 1 इंच के आसपास होता ही है।
आप चाहो तो आप पॉइंट मार्क कर करके भी कर सकते हैं, फिर आप डायरेक्टली आप ड्राइंग कर दीजिए। ये कि ये बाहर का शेप हो गया और ये हमारा अंदर का। जो हम काटेंगे वो हमारी जो डॉटेड लाइन है बीच में वो काटेंगे। आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल्ड लिख कर दिया है पोस्ट, ताकि कोई दिक्कत ना आए किसी को भी। अब सबसे पहले बाहर का शेप काट लीजिए आप, ठीक है। अब जो मैंने अंदर, अब देखिए पहले हम इसे खोल के देख लेते हैं कि ये किस तरह का शेप हुआ है। सी, ये हमारा शेप खुला हुआ ऐसा लगेगा, ओके। अब हमने क्या करना है, जो मैंने जो अंदर डॉटेड लाइन करी है, ये डार्क कर रही हूँ मैं, उसको थोड़ा और डार्क कर देती हूँ, उसको काटना है पहले, ठीक है। हाँ, सी मैं स्केच पेन से कर देती हूँ ताकि आपको और एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा। आशा करती हूँ आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों के लिए ही ये सब वीडियो बनाती हूँ मैं, ठीक है। नाउ हम इसे अब काट लेंगे, ओके। काट लीजिए इसे। देखिए यदि सीधा साधा शेप है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, बट यदि आप थोड़ा कुछ इंट्रिकेट यानी कुछ थोड़ा कर्व वाला शेप लेना तो बड़े आराम से काटिए, क्योंकि कर्व्स आना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये रही हमारी नेकलाइन रेडी। हमारा गले की जो बुकरम है वो हमारा ये पार्ट है, ओके। इसको हमने चिपकाना है अपने कुर्ती के जो हमारे साइड में जो बचा हुआ कपड़ा था उसके ऊपर हम इसे चिपका देंगे। ये देखिए हमारी वेबसाइट का नाम है, आप प्लीज़ विजिट कीजिए उसे यदि आपको और कुछ भी जानना चाहते हैं तो। अब ये मैंने इसीलिए काटा है, अब ये जो मेरी अब एक लाइन और बची है, आपको दिख रहा है कि एक लाइन एक और शेप बचा हुआ है, वो हमने काटना है। अब ये मैंने क्यों एक्स्ट्रा काटा कि जब हम पट्टी लगाते हैं गले की पट्टी, और जब उसे फोल्ड करते हैं, फ्लिप करते हैं अंदर की बाजू, जब उसे मोड़ते हैं तो वो उधर मोटा नहीं होता, एकदम स्मूथ कपड़ा रहता है, ठीक है। अब इसे भी काट लीजिए। ये जो हमने सबसे फर्स्ट शेप जो ड्राइंग किया था उसको काटना है हमने, ये वाला शेप सी। फ्लिप करने के वक्त दिक्कत नहीं आनी चाहिए गले को, ये ध्यान आप दीजिए। अब ये वाली लाइन दिख रही है ना आपको, समझ रहे हैं जी, ओके। अब काट दीजिए, हाँ जी। अब इसे मैं रखूँगी हमारे कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर, मैं इसके नाप से गला काटूँगी, ठीक है। अब कुर्ती की जो बचा हुआ कपड़ा उसे आप ऐसे फोल्ड कीजिए, ओके। अब फिर वही कटिंग जो मेरी कैनवास की जो कटिंग है वही मैं इस पे रखूँगी और फिर इसे काट लेंगे हम। इसके ही शेप के काट लीजिए आप, ठीक है, ओके। ये हमने काट लिया, ऐसे शेप देंगे, इस पर ड्राइंग कर लीजिए अपना शेप और फिर इसे काट देंगे। आपके कमेंट ज़रूर दीजिए हमें, आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। अब ये जो कपड़ा है वो भी हमने उतना ही लेना है जितना हमने बुकरम लिया था, यानी 4.5 बाई 8.5 का टुकड़ा लेना है, ठीक है। ये तो मैं ज़्यादा आप लोग को दिखाने के लिए ही ले रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। सी, अब ये मेरा नेक का शेप रेडी हो गया है, ये देख लीजिए आप। अब इस पर मैं अपना रखूँगी बुकरम यानी कैनवास या फ्यूजिंग, ये रख दीजिए आप इसके ऊपर। अब ये जो सेंटर है वो गले के कपड़े का जो सेंटर, दोनों का सेंटर एक ही लाइन में होना चाहिए, और ऐसे करके आप उसके ऊपर प्रेस मार दीजिए, प्रेस कर दीजिए, उसको स्टिक कर दीजिए। यानी हम आप आयरन, अपनी इस्त्री जो होती है आयरन से आप उसको चिपका सकते हैं, या फिर आप पिन से भी पिन अप करके बाद में आराम से, आपको सपोज लेट हो रहा था पिन भी गया। अब ये जो हमारी मशीन जो चलेगी वो फैब्रिक के ऊपर चलेगी, ना कि मेरे कैनवास के ऊपर, कैनवास की साइड पे ही चलेगी, किनारे पे चलेगी उसकी, ठीक है। ताकि मैंने आपको वही भी बताया कि जब हम जब गला लगाते हैं, जब हम उसे मोड़ते हैं तो वो मोटा नहीं होता, एकदम स्मूथनेस रहती है, ओके। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वंस अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।